डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। दुनिया की बढ़ती आबादी को लेकर आ रही रिपोर्टें चौंकाने वाली हैं। संयुक्त राष्ट्र की रपट के मुताबिक 2050 तक एशिया महाद्वीप की आबादी 5 अरब हो जाएगी और सदी के अंत तक दुनिया की आबादी 12 अरब तक पहुंच जाएगी। दिलचस्प आंकड़ा तो यह है कि 2024 तक चीन और भारत की आबादी बराबर हो जाएगी और 2027 में भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। पर बढ़ती आबादी को लेकर कुछ राहत दिलाने वाले आंकड़े भी हैं, जिनके मुताबिक पिछले कुछ दशकों में आबादी की रफ्तार में कमी आई है। खासकर 1971-1981 के मध्य वार्षिक वृद्धि दर 2.5% थी, जो 2011 से 16 के दौरान घटकर 1.3% रह गई। बेतहाशा बढ़ती आबादी का असर खाने पीने के सामान और दवाइयों, यातायात के साधन, बिजली और आवास जैसी जरूरी चीजों तथा संसाधनों की उपलब्धता पर पड़ता है। इसके अलावा पर्यावरण, भूखमरी, बेरोजगारी और लोगों की सेहत पर असर को भी खासतौर पर देखा जा सकता है। गौरतलब है कि सबको बेहतर तालीम, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार, आवास और संतुलित आहार न मिलने की बड़ी वजह बढ़ती आबादी को ही माना जा रहा है। इसके अलावा कुपोषण, गरीबी और असंतुलित विकास भी बढ़ती आबादी की देन है। केंद्र और राज्य सरकारें जनता को बेहतर सेहत, तालीम, रोजगार और संतुलित आहार मुहैया कराने की बात आज़ादी के बाद से ही करती आई हैं, लेकिन पिछले 7.5 दशक में देश की आधी से ज़्यादा आबादी को न तो बेहतर तालीम मिल पा रही है और न ही बेहतर सेहत। बढ़ती आबादी को लेकर कुछ दिलचस्प आंकड़े राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से आए हैं। इसके मुताबिक संपत्ति और धन के आधार पर कुल प्रजनन दर में भिन्नता देखने को मिलती है। भारत में यह आंकड़ा सबसे गरीब समूह में 3.2 बच्चे प्रति महिला, मध्य समूह में 2.5 बच्चे प्रति महिला और उच्च समूह में 1.5 बच्चे प्रति महिला हैं। इससे पता चलता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आबादी की बढ़ोतरी ज़्यादा है। आज की तारीख में भारत की आबादी में युवाओं की आबादी 25 करोड़ से ऊपर है, यानी देश का हर 5वां व्यक्ति युवा है। ऐसे में इतनी बड़ी आबादी को रोजगार, अच्छा स्वास्थ्य, संतुलित आहार, शिक्षा और आवास मुहैया कराना भारत जैसे विकासशील देश के लिए बड़ी चुनौती तो है ही। दरअसल आज़ादी के बाद से ही लोकतांत्रिक देश होने की वजह से आबादी को काबू में रखने के लिए भारत ने उन तरीकों और उपायों से परहेज किया जो चीन और कुछ दूसरे देश अपनाते रहे और अपनी आबादी पर नियंत्रण पा लिया। बेहतर जिंदगी जीने का सबका मौलिक अधिकार है, लेकिन जिससे बेहतर जिंदगी जीने में बाधा पहुंचती हो तो उस पक्ष पर भी विचार करना जरूरी हो जाता है। गौरतलब है कि आबादी की समस्या दूसरी लगाम तमाम समस्याओं से अलग तरह की है। यह व्यक्तिगत मामला है। मजहब, जाति, खेती और मजदूरी में सहूलियत या दूसरे कारणों से आबादी बढ़ाने की सोच को
नए सिरे से समझना होगा। एक सामाजिक सर्वेक्षण के मुताबिक निम्न आय वर्ग में मजहब, जाति या काम में असहूलियत से के लिए ज़्यादा बच्चे पैदा करने की सोच देखी जाती है। इसलिए इनकी आय बढ़ाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर ईमानदार पहल की जरूरत है। लोगों को यह बताया जाना चाहिए कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने की अपेक्षा कम बच्चे पैदा कर उन्हें बेहतर तालीम और बेहतर सेहत देना बच्चे और परिवार दोनों के हित में है। बढ़ती आबादी के साथ कई चिंताएं जुड़ी हैं। आबादी बढ़ने के साथ घटते संसाधन और बढ़ती बेरोजगारी देश में कई आसन समस्याओं को जन्म दे रही हैं। इससे विकास की राह में बाधाएं आ रही हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की तमाम परिवार नियोजन योजनाओं, अभियानों और स्वयंसेवी संगठनों की सशक्त भूमिका के बावजूद भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। जाहिर है, परिवार नियोजन के सरकारी अभियान पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। हालांकि आबादी बढ़ने की रफ्तार कम जरूर पड़ी है, लेकिन जन्म दर की अपेक्षा मृत्यु दर कम होने के कारण महज 2001 से 2010 के दौरान 18.14 करोड़ की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 5 सालों में लगभग औसत जनसंख्या बढ़ने का यही हाल रहा है। यह वृद्धि पिछली जनगणना के आंकड़ों की तुलना में 17.64% अधिक है। अब भी भारत की जनसंख्या 1.3% सालाना दर से बढ़ रही है, जो कि चीन के 0.6 से 2.5 गुना अधिक है। विशेषज्ञों के मुताबिक पानी, जमीन, खाद्यान्न, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ और अन्य आवश्यक संसाधनों में लगातार कमी आ रही है। इस वक्त बड़ी समस्या पीने के पानी और शुद्ध खाद्यान्न की भी है। भारत में दालों की उपलब्धता की समस्या लगातार बनी रहती है। हालात यहाँ तक आ पहुँचे हैं कि पानी, दूध और दलहन की बाजार में उपलब्धता बनाए रखने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ठेका दिया जा रहा है। इसका नतीजा यह है कि अरबों की विदेशी मुद्रा भारत से बाहर जा रही है। आज भी देश के ज़्यादातर इलाकों, खासकर ग्रामीण इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पीने लायक पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। इससे गांवों से लगातार पलायन हो रहा है और शहरी आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। एक आंकड़े के मुताबिक यदि गांवों से शहरों की ओर पलायन नहीं रुका तो 2030 तक शहरों की आबादी बढ़कर 40% से ज़्यादा हो जाएगी। इससे शहरों में जनसंख्या का भार और नई नई समस्याएं सामने आएंगी। पलायन और शहरी जीवन के स्वरूप में तेजी से होने वाले बदलावों के कारण सामाजिक ताने बाने पर भी बुरा असर पड़ा है। अपराध बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार समाज में बढ़ रहे अपराध, बीमारियां और विघटन की तमाम समस्याएं बढ़ती जनसंख्या के नतीजे ही हैं। भारत में बढ़ती आबादी की समस्या आबादी का स्थिरीकरण न होना है। स्थिरीकरण का मतलब साल भर में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या तकरीबन उतनी ही होनी चाहिए जितनी लोगों की मौत होती है। यानी जन्म दर और मृत्यु दर में असंतुलन बड़ी समस्या बन गई है।
वैज्ञानिक अनुमानों के मुताबिक अगर TFR दर 2020 में 2.1% हो गई होती तो उसके 35 साल बाद 2055 में आबादी का स्थिरीकरण हो जाता, लेकिन कोरोना के फैलाव की वजह से इस पर काम नहीं हो पाया। गौरतलब है कि अभी देश की कुल प्रजनन दर 2.3 है। इसे 2020 तक 2.1 तक लाने का लक्ष्य रखा गया था। इस हिसाब से एक जोड़े के केवल 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। समाप्त।